चित्रकूट तो सभी जाना चाहते हैं, वैसे भी कहते हैं चित्रकूट चिंता हरण। जहां चिंताओं का हरण हो जाए वही तो चित्रकूट है। लीला रसिक लीला प्रेमी आइए श्रवण करें। अरे चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। और चंदन को घिसते घिसते बड़ी अच्छी समाज है। और अभी शुरुआत है, ग्रामवासी सभी धीरे धीरे पधार रहे हैं, क्योंकि जब समाचार मिला था चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी आए हैं, तो वहां के सभी वासी दौड़े चले आए थे। इसलिए भगवान की लीला होने लगी है, सभी लोग दौड़ करके आएंगे। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। इतने में प्रभु श्री राम जी चंदन को लगा करके चल देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की आंख खुलती है, देखते हैं कि मेरा चंदन तो यहां है ही नहीं। मेरा चंदन कौन लगा गया? तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, जो तोतामुखी नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जब समझा कि अब बाबा प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो तोते का वेश बनाया और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये चित्रकूट के घाट में, और ये चित्रकूट के घाट में, और ये भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक करे रघुवीर। जब समझ लिया कि यही प्रभु श्री राम जी हैं, तो दौड़कर उनके पास जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और चरणों में गिरकर निवेदन करते हैं। और क्या कहते हैं दीपक भैया जी? अरे जरा देर ठहरो राम, ये जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे मनोज जी के द्वारा। तो सर्वप्रथम प्रभावित हुए इस आयोजन के मुख्य संरक्षक हमारे दीपक भैया, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप हमारे मनोज जी को प्रदान है। और इसी श्रृंखला में यह जो विशेष संस्कार चैनल चल रहा है, या ऑनलाइन प्रसारण भी हो रहा है, तो इस लीला का दिग्दर्शन कर रहे हमारे कर रही से परम आदरणीय श्री राकेश जी त्रिपाठी। आपने भी देखी सुंदर प्रस्तुति, प्रभावित हुए और आशीर्वाद स्वरूप हमारे मानो 51 पुष्प मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान है। कोटि साधुवाद, धन्यवाद। सुने सुंदर प्रस्तुति। जरा देर ठहरो राम, हो आवाज छोड़ दे रहा।
जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, बहुत ही अच्छा साउंड सर्विस है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ की सारी व्यवस्था, पंडाल की संरचना, ध्वनि प्रसारण यंत्र, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और निवेदन है भैया लोग जो सामने खड़े हैं, देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ बैठकर अच्छे समाज की संरचना करें, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा और हमारे कलाकार का भी मन लगेगा। आपसे पुनः निवेदन है कि आप सब लोग इधर आकर देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बैठें और एक अच्छी समाज की संरचना करें और कलाकार का भी हमारे बहुत मन लगेगा और आपको देखने में अच्छा लगेगा। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, इतने में प्रभु श्री राम जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक समय की बात है, रहीम जी परिक्रमा के लिए जाते हैं, और परिक्रमा किसकी, देखिए भजन ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि जो भजन सुनता है उसी को भजन अच्छा लगता है, भजन करता है उसी को भजन अच्छा लगता है। तो ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। परिक्रमा किसकी, कहते हैं कामद गिरिभय राम प्रसादा। आज भगवान कामतानाथ जी प्रभु का प्रसाद बांट रहे हैं। वो कैसे बांट रहे हैं, अरे शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी, तालियां बजाइए मेरे साथ। शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि, रामचरित मानस कवि तुलसी, ऐसी रचना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। परिक्रमा के लिए दोनों साथ साथ चल देते हैं, रास्ते में रहीम जी मिल जाते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मिल जाते हैं, परिक्रमा के लिए साथ साथ चल देते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, रहीम जी। रास्ते में देखते हैं कि एक राजा हाथी को दंड दे रहा है, हाथी को मार रहा है, तो रहीम जी से प्रश्न करते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि आखिर इस हाथी पर अपराध क्या है, ये राजा हाथी को दंड क्यों दे रहा है। तो रहीम जी कहते हैं कि ये धूल उड़ावत गज फिरत, गज माने हाथी, कि ये धूल उड़ावत गज फिरत, और कहूँ रहीम के ही काज, और जे रजते मुनि पत्नी तरी, तो कोई ढूंढत गजराज। अरे जिस रज से मुनि पत्नी अहिल्या तर गई हो, ये हाथी भी शायद उसी रज को ढूंढ रहा है कि मेरे मस्तक में पड़ जाए, मेरे शरीर में पड़ जाए, तो मैं भी धन्य धन्य कृतार्थ हो जाऊं। और कैसा है चित्रकूट, चित्रकूट तो आप सभी लोग गए होंगे, सभी लोग गए होंगे अधिकतर, और जो नहीं गया हो तो आज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कैसा है चित्रकूट, कि ये चित्रकूट की राम रज, और चित्रकूट की राम रज, ये परिक्रमा की धूल,
ये उड़ उड़ परत शरीर पर तो पाप हो सब दूर। लेकिन मनुष्य ने कुछ और भी बतलाया है चित्रकूट के बारे में, श्रवण करें कि दुनिया में दुनिया में कूटो अनेकों हैं। और हमारे आगंतुक भाव भी आ रहे हैं, महानुभाव आ रहे हैं, गांव से भी आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, तो सभी का स्वागत करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। आइए विराजमान होइए कि दुनिया में कूटो अनेकों हैं, पर चित्रकूट सम कूटो नहीं। और अभी आगे हमारे महानुभाव सभी को प्रणाम करते हैं, इस मंच से चित्रकूट महिमा श्रवण कर रहे हैं। दुनिया में झूठों अनेकों हैं, दुनिया में लाखों झूठधारी देखे होंगे, लाखों जटाधारी देखे होंगे, लेकिन भगवान शंकर के जैसा जटाधारी नहीं देखा होगा। दुनिया में झूठों अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठो नहीं। और अंतिम बात क्या है इस भजन की, चित्रकूट महिमा की? दुनिया में झूठों अनेकों हैं, दुनिया में भाई जैसा शत्रु नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, भाई जैसा शत्रु नहीं और भाई जैसा मित्र भी नहीं, है ना? कितनी अच्छी बात है। प्रभावित हुए हमारे ठाकुर पंकज सिंह वैश्य जी, आपके द्वारा भी हमारे मनोज जी के इस भजन का सम्मान 51 प्रेम प्रसूनों से किया गया। भैया जी को कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। सुने, हमारा भी उनको बहुत बहुत साधुवाद है। सभी सनातन प्रेमियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद है, धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करते हैं उनसे। भाई जैसा शत्रु नहीं और भाई जैसा मित्र नहीं, उस फूट का कारण रावण और विभीषण। दुनिया में लूटो अनेकों हैं, भजन की अंतिम बात है, दुनिया में लूटो अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूटो नहीं। पर राम नाम सम लूट नहीं, पर राम नाम सम लूट नहीं, पर राम नाम सम लूटो नहीं। राम नाम सम लूट नहीं। ये रही चित्रकूट महिमा, श्रवण किया आपने। आइए मंच के माध्यम से समस्त सनातन प्रेमियों के लिए एक और प्रभु श्री राम जी का भजन समर्पित श्रवण करें।